हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने स्टडी किए थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की दो प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज़ मेटालिक करैक्टर। तो जैसा कि इनका नाम ही ट्रांजिशन मेटल है, तो सभी एलिमेंट्स ये मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेटल, दैट इज़ वाई। तो मेटल की जो भी प्रॉपर्टी होती है, मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये प्रॉपर्टी भी वो शो करेंगे। एंड ऑल्सो शो BCC, बॉडी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये इस टाइप की जितनी भी सॉलिड के अंदर क्लोज पैकिंग होती हैं, तो वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट शो करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि ये मेटालिक करैक्टर का क्या ट्रेंड रहता है, ये कौन से मेटल ज़्यादा हार्ड होंगे, कौन से मेटल हमारे इसमें कम हार्ड होंगे। तो वो चीज़ डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें कैसे निकालने हैं, तो देखो हमें पता है कि स्कैंडियम की सबके पहले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d1। तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी के हमने ऑर्बिटल बना लिए। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो हम उनके अंदर फिल करते जाएंगे। यहाँ पे डी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट में डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमें पता सबको पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन देने होते हैं। अब यहाँ देखिए क्रोमियम के अंदर डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 के 5 हमारे अनपेयर्ड हैं। उसके बाद में एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाता है जो कि एस के अंदर है। एस के अंदर भी सिंगल है ना, बाकी सब के अंदर 2 थे, इट मीन्स ये पेयर्ड थे, लेकिन यहाँ भी सिंगल है, तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। उसके बाद में मैग्नीज में देखो एस हमारा पेयर्ड है, लेकिन डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स ऑल आर अनपेयर्ड। नेक्स्ट इज आयरन के अंदर अब डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको सिंगल इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन बच गया, उसकी हम पेयरिंग करवा देंगे, ठीक है, एंटी स्पिन। उसके बाद में डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सबको पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन देंगे एंड देन पेयरिंग। नेक्स्ट डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, 6, 7 एंड 8। अब इसमें देखो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 मीन्स ऑल आर पेयर्ड। 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से और 5 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे डी तो पेयर्ड है। एस के अंदर देखो, एस के अंदर 1 बच गया, तो इसको हम अलग से लिखेंगे। डी के अंदर इसमें कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे डी भी हमारा पेयर्ड है, ये देखिए डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, डी के भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है एंड एस के भी पेयर्ड है। तो यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब टोटल काउंट करो, इसमें 1 था, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, इसके अंदर 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो 5 डी के और एक एस का हमारा, तो टोटल कितने हो गए 6, इसके अंदर 5, इसके अंदर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं सिर्फ 1 2 3 4, तो 4, यहाँ पे 3, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में देखो डी हमारा टोटली पेयर्ड है, सिर्फ एस का एक बच गया, तो 1, यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट मीन्स 0। तो ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब क्या बताएंगे, तो देखो जिन एलिमेंट के जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा इनकी म्यूचुअल कम्बिनेशन की पावर स्ट्रॉन्ग होगी, और जितने ज़्यादा ये म्यूचुअल कंबाइन होंगे उतने स्ट्रॉन्ग हमारे मेटालिक बॉन्ड बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि मेटालिक करैक्टर हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। देखिए क्या बताएंगे, एज वी मूव फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। पहले नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं टू मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेज टू 0। ग्रेटर द नंबर ऑफ सच इलेक्ट्रॉन ग्रेटर विल बी चांस ऑफ देयर म्यूचुअल कम्बिनेशन एंड स्ट्रोंगर विल बी मेटालिक बॉन्ड। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मेटालिक करैक्टर का क्या ट्रेंड रहेगा, बिकॉज एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, देयरफॉर मेटालिक करैक्टर इज ऑल्सो फर्स्ट इंक्रीजेज टू मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेज टू 0, ठीक जी। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ है हमारी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, एंथैल्पी मीन्स एनर्जी। तो ये कौन सी एनर्जी होती है, एटमाइजेशन क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस इनटू इट्स गैसियस एटम। कि 1 मोल हमारे पास कोई 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस है, उसको हमें ब्रेक करना है गैसियस एटम में, तो उसके लिए कितनी हमें एंथैल्पी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मेटालिक बॉन्ड विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है,
नंबर ऑफ अनपेयर मेटालिक बॉन्ड के ऊपर, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लगेगी। और नंबर, ये मेटालिक बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। तो क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज हो रहे हैं, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का भी सेम ट्रेंड रहेगा। नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी हमें नाम से ही पता चल रहा है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है? जिसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, इनको छोड़कर ऑल अदर ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ऐसा क्यों? इनको छोड़ के क्यों? क्योंकि हमें पता है जिंक के अंदर भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी डी में 10 इलेक्ट्रॉन, ये सभी एक ही ग्रुप में आते हैं, तो सब में डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं सबके पास में? 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो यहाँ पे वीक बॉन्डिंग होगी। वीक बॉन्डिंग होगी तो इनका मेटालिक और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा एज कम्पेयर टू अदर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट वन देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी हम सबको पता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी लास्ट इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट आर हाइयर देन एस ब्लॉक। ये देखिए ट्रेंड इसका एस ब्लॉक से ज़्यादा रहेगा बट लोअर देन पी ब्लॉक, पी ब्लॉक से कम रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इन्हें ट्रेंड दिखाया गया है स्कैंडियम की, ये हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी ली गई है किलोजूल पर मोल में। अब देखिए स्कैंडियम में क्या है? 631, टाइटेनियम 656, फिर ये 650, फिर अगेन इंक्रीज हो गया 653, फिर 717, फिर 762। देखिए यहाँ पे कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, लेकिन लास्ट में कितना होगा? 906 किलोजूल पर मोल। इट मीन्स कि ओवरऑल आयनाइजेशन एंथैल्पी देखें तो हमारी इंक्रीज हो रही है 631 से लेकर 906 तक, बट ट्रेंड इज नॉट रेगुलर। ट्रेंड रेगुलर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड अपॉन एटॉमिक साइज। एंड कल के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था कि एटॉमिक साइज ऑल्सो शो इरेगुलर ट्रेंड, एटॉमिक साइज भी इरेगुलर ट्रेंड शो करता है। दैट इज वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑल्सो शो इरेगुलर ट्रेंड। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या होता है? तो देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, हमने सभी एलिमेंट रखे हैं और इनके नीचे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है। तो यहाँ से तो देखिए ये स्कैंडियम हमारा +3 ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ये सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है। तो यहाँ हमें इनको देखने से ही क्या पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट सभी के सभी एलिमेंट अलग अलग शो कर रहे हैं। कोई +3 कर रहा है, फिर ये +2 से +4, +2 से +5 एंड +7। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये इतनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? वेरिएबल ही कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं सभी, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? इसका रीज़न है बिकॉज देखो ये शो करने के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने के लिए हमें पता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होते हैं? ns होता है और n-1d होता है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन इन दो ऑर्बिटल में लाई करते हैं, ns और n-1d। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है दैट इज वेरी स्मॉल, स्मॉल एनर्जी गैप, स्मॉल एनर्जी गैप। और इस स्मॉल एनर्जी गैप के कारण ये इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव कर जाते हैं। एस के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, एस के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल एनर्जी गैप के कारण यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दिस इज ड्यू टू वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन ns एंड n-1d सेल, बोथ ऑफ विच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। दोनों के दोनों हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो नोट कीजिएगा, अब ये बातें आप लिख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला तो ये कि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए यहाँ से कौन सी है? +2। +2 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। सेकंड इज हाइयर वन, देखो इसमें से सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर रहा है? मैग्नीज। हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट इज शोन बाय मैग्नीज, दैट इज +7। और कितनी शो करता है? +7। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हमें पता है टोटल कितने हमारे सीरीज होती हैं? 4 सीरीज होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। ये हमने फर्स्ट वीडियो में स्टडी किया था कि 4 तरह की सीरीज होती हैं। तो अगर उन चारों में से पूछें कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो वो होता है हमारा ओस्मियम। OS सिंबल होता है ओस्मियम।
ओस्मियम करता है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो। क्लियर है। उसके बाद में है ओस्मियम, इसका 76 एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद में देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट कैन ऑल्सो शो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कुछ एक एग्जाम्पल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल निकल का, निकल Cu4, 2 ही एग्जाम्पल हैं, FeCO5, ये 2 हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और ये जो CO होता है ये हमारा CO न्यूट्रल लिगेंड होता है, यहाँ भी CO न्यूट्रल है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी होगी 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी शो करते हैं कुछ एक एग्जाम्पल में। क्लियर है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो ये किन के साथ करते हैं, तो जब ये कंपाउंड बनाते हैं फ्लोराइड और ऑक्साइड, जब फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में ये कंपाउंड बनाते हैं, फ्लोराइड और ऑक्साइड के साथ में इनके कंपाउंड होंगे, वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बिकॉज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीज का हम एग्जांपल लेते हैं, MnO4 नेगेटिव, तो यहाँ पे अगर हम मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे तो कितनी आएगी +7। तो हाईएस्ट है किसके साथ की, ऑक्सीजन के साथ शो की। या क्रोमियम का एग्जाम्पल ले लो, CrO4 नेगेटिव, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल लेंगे तो +6 आएगी, ये भी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड के साथ इसने शो की है। उसके बाद में देखो अगर ये शो करते हैं लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स +2 और +3, अगर +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, इट मीन्स कि जो बॉन्ड बनेंगे वो आयनिक होंगे, आयनिक। एंड हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएंगे, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +6 +7, तो उस केस में हमारा होगा बॉन्ड कोवलेंट। हाईएस्ट के केस में हमारा कोवलेंट होंगे और लोअर के केस में आयनिक बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है। अच्छा, एक और लास्ट प्रॉपर्टी हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी हो, हमें बहुत सारे एलिमेंट दे दिए गए, फॉर एग्जांपल मैग्नीज ऑक्साइड, MnO, Mn2O3, Mn3O4, Mn2O7, ये बहुत वेरियस टाइप के हमें कंपाउंड दिए गए हैं। ठीक है, सबके अंदर मैग्नीज है, मैग्नीज सेंट्रल एटम है। अगर इनसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से हाइयर एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, तो यहाँ पे हमें निकालना होगा इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। फॉर एग्जांपल MnO है, MnO के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, Mn2O3 के अंदर मैग्नीज की कितनी आएगी +3, और इसकी ये फ्रैक्शन में जाएगा तो 2.6 समथिंग, एंड इसकी +7। इट मीन्स जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, देन ये, फिर ये एंड फिर ये। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं।